ये देखिए कि गाजा से केरल करीब 5000 किलोमीटर दूर है। इजराइल से जंग लड़ रहा हमास गाजा में एक्टिव है। फिर केरल ब्लास्ट में हमास कनेक्शन का शक क्यों जाहिर किया जा रहा है? केरल ब्लास्ट से हमास के तार जोड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है, क्यों हो रही है? इसकी वजह है केरल में हुए 2 आयोजन। एक हमास के नेता वर्चुअली एड्रेस करते नजर आते हैं, तो दूसरे कार्यक्रम में हमास का विरोध किया गया। जिस कार्यक्रम में हमास का विरोध हुआ, कुछ ही घंटे बाद वहीं पर सीरियल ब्लास्ट हुई। ये रिपोर्ट देखिए। केरल में अमन को किसने आग लगाई? इबादत गाह से उठती लपटों के पीछे किसका हाथ है? इस चीख पुकार का, मातम का कौन गुनाहगार है? केरल का एर्नाकुलम एक के बाद एक हुए सिलसिलेवार धमाकों से दहल उठा। निशाने पर था एक कन्वेंशन सेंटर, जहां 20 मिनट के भीतर सब कुछ बदल गया। एक के बाद एक धमाके फजाओं में रेस्क्यू टीम, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की आवाजें गूंजने लगी। What I told you earlier also, a particular one person has surrendered in Kodagara police station in Thrissur rural in the morning, claiming that he has done it. His name is Dominic Martin, and he claims that he belongs to the same group of Sabha. We are verifying it. We are looking into all aspects of this case. अभी केरला में एक बॉम्ब स्फोटन हुआ। वो यहोवा साक्षिகள், यहोवा विटनेस, ऐसा एक विभाग का एक मीटिंग चलता था, उसका अंदर हुआ। एक किया, मैं किया। त्रिशूर पुलिस के आगे सरेंडर कर ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने वाले डोमिनिक मार्टिन की बातों में कितना दम है? ये सरेंडर कहीं सीरियल ब्लास्ट की जांच को भटकाने की कोशिश तो नहीं है? डोमिनिक मार्टिन कौन है? क्या वो किसी आतंकी समूह का मेंबर है? उसने ईसाई समुदाय के धार्मिक आयोजन में ब्लास्ट क्यों किया? अगर सरेंडर ही करना था तो वो कन्वेंशन सेंटर से भागा क्यों? जाहिर है जांच एजेंसियां जब सख्ती से पूछताछ करेंगी तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन फिलहाल सवालों की फहरिस्त लंबी है और इसका एक सिरा उन हालात से भी जुड़ता है जिनकी बिना पर ब्लास्ट में हमास का हाथ होने के इशारे ढूंढे जा रहे हैं। इसके पीछे है एर्नाकुलम से करीब 150 किलोमीटर दूर मलप्पुरम में हुई एक रैली, जिसका कनेक्शन सीधे उस आतंकवादी संगठन हमास से है जो इजराइल की सरकार से जंग लड़ रहा है। मलप्पुरम में इस रैली की जोर शोर से तैयारी की गई, इश्तिहार बनवाए गए, पोस्टर पर हमास के फाउंडर्स में शामिल खालिद मेशाल की बड़ी तस्वीर लगाई गई। सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट मलप्पुरम की इस रैली में जिस तरह की भड़काऊ बातें कही गईं, उसका मजमून इस पोस्टर पर भी देख सकते हैं। 28 अक्टूबर को फलस्तीन के समर्थन में जब ये रैली हुई तो इसमें हमास का पूर्व चीफ भी वर्चुअली मौजूद था। उसने 7 मिनट की लंबी तकरीर की, भड़काऊ बयान दिए और रैली में मौजूद लोगों को हमास का समर्थन करने की शपथ दिलाई। और उसके करीब 12 घंटे के बाद ही एर्नाकुलम में ईसाई समुदाय के धार्मिक समारोह में एक के बाद एक 3 धमाके हो गए।
सवाल है कि क्या ये धमाके हिंदुस्तान में रहकर हमास का आतंकी एजेंडा चलाने वालों ने करवाए? अगर हाँ, तो एर्नाकुलम के जामरा कन्वेंशन सेंटर में मौजूद लोगों से उनकी क्या दुश्मनी थी? इसका जवाब एर्नाकुलम के उसी जामरा कन्वेंशन सेंटर में तलाशना होगा, जहां 3 सिलसिलेवार धमाकों के बाद कोहराम मचा है। सवाल ये है कि इस कन्वेंशन सेंटर में जो लोग जमा हुए थे वो कौन थे? कन्वेंशन सेंटर में आखिर क्या हुआ था कि हमास से ब्लास्ट का रिश्ता तलाशा जा रहा है? कन्वेंशन सेंटर में यहोवा के साक्षियों का धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। यहोवा के साक्षियों का मूल भी ईसाई धर्म से ही जुड़ा है। एर्नाकुलम में इनके 3 दिन के कार्यक्रम का आखिरी दिन था। इन लोगों ने 28 अक्टूबर को इजराइल के समर्थन में प्रस्ताव पास किया था। यानी केरल में एक तरफ हमास का एजेंडा चलाने वाले आतंक के आका को होस्ट कर रहे थे, तो दूसरी तरफ एर्नाकुलम के कन्वेंशन सेंटर में इजराइल का समर्थन चल रहा था। यही वजह है कि धमाके के पीछे हमास की थियरी दी जा रही है। अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है तो सवाल ये है कि क्या हमास ने केरल के रास्ते भारत में घुसपैठ शुरू कर दी है? अब तक यह तो ज्ञात था कि देश के अलग अलग भागों में काफ़ी सारी रैलीज फिलिस्तीन के समर्थन में निकली हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी रैली में हमास के समर्थन में कुछ बयानबाजी की गई हो। यह दर्शाता है कि भारत में हमास के जो स्लीपिंग एजेंट्स हैं वो अब मौका परस्ती का फ़ायदा उठाते हुए भारत में भी हमास के समर्थन में ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम देने की कोशिश कर रही हैं, ताकि भविष्य में भारत में हमास को पैर जमाने का